नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। घड़ी में 3 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह, मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए निम्मी, दिव्या, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से, और क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में ये बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया और अब शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। उधर संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार संजौली में मस्जिद बनाई गई है, इसकी 2 मंजिलें जो हैं वो अवैध हैं। ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियंस शिमला पुलिस के एसपी की तरफ से मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला के एसपी संजीव गांधी भी मौके पर पहुंच गए हैं, तो जो उसको परमिशन थी उससे ज्यादा माले वहां पर बना लिए गए। अवैध कंस्ट्रक्शन यहां पर है और अब देखिए, कांग्रेस के नेता ने जब विरोध किया है तो ओवैसी को भी मिर्ची लग चुकी है, लेकिन सत्य सामने आया है। जहां भी हिंदू हैं वो सत्य अब जब बोलेंगे तो फायदा सनातन को होगा। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, इसका पक्ष भी जान लेते हैं। पक्ष जानिए, अब इसके बारे में आपको बताएगी दिव्या। धन्यवाद शिवम। चलिए इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। अवैध मस्जिद का मामला आज विधानसभा सदन में भी गूंजा। विधायक बलबीर ने आज सदन में यह उठाया और उसके जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 2 टूक कहा। यह धार्मिक स्थल का मामला नहीं, वैध और अवैध का मामला है। उन्होंने कहा कि 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ, यहाँ पर पहले दुकान हुआ करती थी और इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हुआ वो 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया है। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार की जमीन पर कोई किस तरह निर्माण कर सकता है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका नक्शा किस तरह पास हो गया। इस मामले में नगर निगम शिमला की गलती है और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि तहबाजारी नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही है, लव जिहाद जैसी घटनाएं वहां पर हो रही है जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले 1 मंजिला बनाई गई और फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें भी यहां पर बनाई गई है। यानी कि सियासत पूरी तरीके से तेज है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि विधानसभा में भी, सदन में भी आवाज उठाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब ये पूरा मामला विधानसभा में उठता नजर आ रहा है और उस पर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष यानी कि वहां पे जो कांग्रेस सरकार है उसको घेरने का काम कर रही है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है वो बताएंगी मेरे सहयोगी निम्मी। ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर, जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, ज़मीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, ज़मीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है।
चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बीजेपी के भाषा बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि राज्य के कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के निर्माण पर सवाल भी उठाए हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। तो देखिए, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है, जिस मस्जिद की बात हो रही है, ये साल 1947 में बनाई गई थी। उसके बाद से, और ये भी बहुत गौर करने वाली बात है कि ये जो इलाका है हिमाचल प्रदेश, ये जो जगह है, यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो काफी कम संख्या में देखे जाते हैं। अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम समाज काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद गौर करने वाली बात अब इस पूरे मामले में ये है कि आखिर ये जो मस्जिद का गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहा है, इस पे फ्लोर पर फ्लोर बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम यहां पर बढ़ते जा रहे हैं इस मस्जिद के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में मुसलमान इस एरिया में कैसे आ रहे हैं।